गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है षड्विध परीक्षा। तो इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया था त्रिविध परीक्षा और चतुर्विध परीक्षा। ठीक है, तो अगर आपने त्रिविध परीक्षा और चतुर्विध परीक्षा की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं षड्विध परीक्षा। इसके लिए जो सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें में इसका जो वर्णन दिया गया है वो ये है कि षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय विज्ञानोपाय तथा पंचाभि स्रोत आदि भी प्रश्नेन चाइति। फिर से मैं बोलता हूँ, षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय तथा पंचाभि स्रोत आदि भी प्रश्नेन चाइति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रोग ज्ञान के 6 उपाय बताए गए हैं, जैसे स्रोत, नेत्र, नासिका, जिह्वा, त्वचा तथा प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत इंद्रिय द्वारा परीक्ष विषय। तो स्रोत इंद्रिय द्वारा कौन कौन से विषय को हम कौन कौन सी विषय की परीक्षा कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए जो वर्णन दिया गया सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें में वो ये है कि तत्र स्रोत इंद्रिय विज्ञा विशेषा रोगेषु व्रणस्राव विज्ञानी आदिषु वच्यन्ते। तत्र स्रोत इंद्रिय विज्ञा विशेषा रोगेषु व्रणस्राव विज्ञानी आदिषु वच्यन्ते। तत्र सफेनम रक्तम ईर अनिलः सशब्दो निर्गच्छि इति एवं आदया। दूसरा जो चौरक विमान स्थान 4 अध्याय में इसका वो जो वर्णन दिया गया वो ये है कि ततदा अंतर्कुंजनम संधि स्फुटनम अंगुली परवणाम च स्वर विशेषांश ये चा अन्य अपि चे चिच्छरी रोपगतः शब्दा स्युस्ताय छत्रेण परिच्छेद। ठीक, अर्थात आचार्य चरक ने स्रोत इंद्रिय परीक्षा का वर्णन प्रत्यक्ष परीक्षा के अंतर्गत किया है। जैसे आंतों में गुड़गुड़ाहट, संधियों तथा अंगुलियों के पर्वों का फूटना तथा स्वर भेद का ज्ञान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो आंतों में गुड़गुड़ाहट, संधियों तथा अंगुलियों के पर्वों का फूटना तथा स्वर भेद, तो ये सब जो इन सब विषयों के जो परीक्षा की जाती है वो स्रोत इंद्रिय के द्वारा परीक्षा की जाती है। ठीक है, और इसे आचार्य चरक ने इसको प्रत्यक्ष परीक्षा के अंतर्गत समावेश किया है। तो व्याधि देखते हैं छतजकाश तथा वातजकाश में व्याधि के लक्षण। तो स्वर भेद, वातज स्वर भेद व्याधि में गर्द भवत स्वर, वातज स्वर भेद व्याधि में खर स्वर, काश व्याधि में भिन्न काश स्वर तथा ग्रहणी दोष पूर्व रूप एवं गुल्म रोग पूर्व रूप तथा सन्निपातिक ग्रहणी रोग में आंत्रकुजन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्रोतेंद्रीय परीक्षा के द्वारा जाने जाने वाले विषय। ठीक है, अब देखते हैं हम स्पर्श इंद्रिय द्वारा परीक्ष विषय। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा कौन कौन विषय की हम परीक्षा कर सकते हैं वो आचार्य सुश्रुत ने 10वें अध्याय में बताया है कि स्पर्श ने इंद्रिया विज्ञा शीत उष्ण सलक्षण कर्कशा मृदु काठिन्यत्वाद व स्पर्श विशेषा ज्वर सोफ आदिषु। फिर से बोलता हूँ मैं, स्पर्श इंद्रिय विज्ञा शीत उष्ण सलक्षण कर्कश मृदु काठिन्यत्वा आदया स्पर्श विशेषा ज्वर सोफ आदिषु। दूसरा जो इसका जो वर्णन दिया है चरक विमान स्थान 4 में वो ये है कि स्पर्श चा पाड़ी नाम प्रकृति विकृति युक्तम इति। स्पर्श चा पाड़ी ना प्रकृति विकृति युक्तिम इति, अर्थात स्पर्श इंद्रिय के द्वारा शीत, सलक्षण, कर्कश, मृदु, कठिन आदि लक्षणों का ज्ञान होता है। तो स्पर्श इंद्रिय द्वारा शीत, सलक्षण, कर्कश, मृदु, कठिन आदि लक्षणों का ज्ञान होता है। इन्हीं के द्वारा सोफ व ज्वर आदि की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। और स्पर्श इंद्रिय के ही द्वारा सोफ तथा ज्वर की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। प्रकृति एवं विकृति से युक्त स्पर्श की परीक्षा हाथ से करनी चाहिए। जो स्पर्श की परीक्षा करते हैं हम वो हाथ से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्याधि तथा उनके लक्षण। उदक ओदर में जो लक्षण दिया गया है कि उदक पूर्ण द्युति क्षोभ संस्पर्श भवति। व्याधि गुल्म की व्याधि में दिया है कि परिपांडित्यवाद स्पर्शो उपलभ्य। व्याधि चर्माख्य कुष्ठ व्याधि में दिया गया है कि बाहलम हस्ते चर्मवत। किटिब कुष्ठ व्याधि में दिया है कि किर्ण खर स्पर्शम परुष। ठीक है, चर्मदल में दिया है सम स्पर्श सहम उच्यते। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्पर्श इंद्रिय के द्वारा परीक्ष विषय। अब देखते हैं हम चक्षुर इंद्रिय द्वारा परीक्ष विषय। ठीक है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा कौन कौन से विषय की हम परीक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें अध्याय में इसका जो श्लोक दिया गया है वो ये है कि चक्षुर इंद्रिया विज्ञा
शरीर उपचय अपचय आयु लक्षण बल वर्ण विकार आदया। फिर से बोलता हूँ मैं, चक्षुर इंद्रिय विज्ञा शरीर उपचय अपचय आयु लक्षण बल वर्ण विकार आदया। ठीक है, इसके लिए जो दूसरा श्लोक दिया चरक विमान स्थान चौथे में, वो ये है कि वर्ण संस्थान प्रमाण छाया शरीर प्रकृति विकारो चक्षु वैसे काणी यानी च अन्यान नुक्तानि तानि चक्षुषा परिच्छेद। फिर से बोलता हूँ मैं, वर्ण संस्थान प्रमाण छाया शरीर प्रकृति विकारो चक्षु वैसीय काणी यानी च अन्यानुक्तानि तानि चक्षुषा परिच्छेद। अर्थात चक्षु इंद्रिय के द्वारा शरीर की वृद्धि और ह्रास, आयु के लक्षण, बल, वर्ण और विकार आदि का ज्ञान करते हैं। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम देखकर शरीर की वृद्धि या ह्रास, आयु के लक्षण, बल देखते हैं व्यक्ति का, तथा वर्ण और शरीर में विकार आदि का हम ज्ञान करते हैं चक्षु इंद्रिय के द्वारा। चक्षु इंद्रिय द्वारा परीक्ष विषय है शरीर का वर्ण, आकृति, वृद्धि एवं ह्रास, आयु के बल, वर्ण, आयु के लक्षण, बल, वर्ण, शरीर की दृष्ट वय प्रकृति और विकृति आदि। ठीक है, तो अब लक्षण देखते हैं और व्याधि। तो रक्तज अभिसंध व्याधि में लक्षण जो दिखता है वो अच्छी रोग होता है। छिन्न श्वास व्याधि में जो लक्षण दिखता है वो है रक्तक लोचन। पांडु व्याधि में दिखता है श्वेत पीत लोचन। और वातज अर्श कामला आसाद कामला, वातज पांडु, वातज स्वर भेद व्याधि में कृष्ण नेत्रता दिखती है। कामला व्याधि में रक्तपीत सकृत मूत्र दिखता है। तो ये हो गया हमारा चक्षु इंद्रिय के द्वारा परीक्ष विषय। अब देखते हैं हम रसनेन्द्रिय परीक्षा। इसके लिए जो सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें में दिया गया वो ये है कि रसनेन्द्रिय विज्ञा प्रमेय आदिषु रस विशेषा। रसनेन्द्रिय विज्ञा प्रमेय आदिषु रस विशेषा। ठीक है, तो इसका जो पहला दिया गया कि रस इंद्रियों के द्वारा लक्षण का ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा तथा प्रश्न द्वारा करना चाहिए। ठीक है, तो रस इंद्रिय के द्वारा, जो रस इंद्रिय है हमारी वो जिह्वा है, तो उसका जो लक्षणों का ज्ञान हमको अनुमान प्रमाण तथा प्रश्न द्वारा करना चाहिए। रोगी के जिह्वा के रस का ज्ञान प्रश्न द्वारा किया जाता है। ठीक, दूसरा जो पॉइंट दिया वो ये है कि रोगी के शरीर से यदि जुएं व लीखें आदि जंतु अलग हो जाएं तो शरीर का रस विकृत हो गया है। ठीक है, अगर रोगी के शरीर से जुएं व लीखें आदि जंतु अलग हो जाएं तो शरीर का रस विकृत हो गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ठीक है, मक्खियों के शरीर पर अधिक बैठने से शरीर का रस मीठा हो गया है, ये समझना चाहिए। अगर मक्खियाँ किसी के व्यक्ति के शरीर पर ज़्यादा बैठ रही है तो ऐसा समझना चाहिए कि उसके शरीर का रस जो हो गया है वो मीठा हो गया है। ठीक है, रक्तपित्त के संदेह होने पर शुद्ध रक्त से रक्तपित्त की भिन्नता की परीक्षा करने हेतु, रक्तपित्त के संदेह होने पर शुद्ध रक्त से रक्तपित्त की भिन्नता की परीक्षा करने हेतु रक्तपित्त मिश्रित अन्न कुत्ते कौवे को खिलाया जाता है तो वह यह अन्न ग्रहण नहीं करता है। अगर हम रक्तपित्त मिश्रित अन्न जो होते हैं उसे कुत्ते या कौवे को खिलाते हैं तो कुत्ते और कौवे उस अन्न का ग्रहण नहीं करते। तो हमें समझना चाहिए कि रक्तपित्त हो गया है या ये रक्तपित्त की परीक्षा हुई। यदि शुद्ध रक्त मिश्रित अन्न खिलाया जाए तो यह अन्न ग्रहण कर लिया जाता है, और यदि शुद्ध रक्त का मिश्रण करके अन्न को खिलाया जाए कुत्ते या कौवे के तो वो इस अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रोगी के शरीर में अन्य रसों की परीक्षा अनुमान द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो भी रोगी के शरीर में अन्य रसों की परीक्षा अनुमान के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, रसनेन्द्रिय परीक्षा के उदाहरण निम्न है। तो रसनेन्द्रिय परीक्षा विषय के जो उदाहरण है वो निम्न है। जैसे व्याधि, हलीमक व्याधि, कामला व्याधि तथा ज्वर व्याधि में लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो आरोचक होते हैं। कफज छर्दी और कफज ग्रहणी में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो हास्य माधुर्य तथा प्रमेह व्याधि में जिह्वा उपदेह। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट रसनेन्द्रिय परीक्षा। अब देखते हैं हम घ्राणेन्द्रिय परीक्षा। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया वो सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें में दिया गया है। ये है कि घ्राण इंद्रिय विज्ञा आरिष्ट लिंग आदिषु व्रणानाच गंध विशेषा। फिर से बोलता हूँ मैं, ग्रहण इंद्रिय विज्ञा आरिष्ट लिंगादिषु व्रणाच गंध विशेषा। गंधास्तु खलु सर्वशरीर गतानतु रस्य प्रकृति वैकारिकान घ्राणेन परीक्षेत। गंधास्तु खलु सर्वशरीर गता न तु रस प्रकृति
वैकारी कान घ्राणेन परीक्षित, अथवा रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त एवं स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा घ्राण से करनी चाहिए। तो जितने भी शरीर में गंध या स्वाभाविक या विकृत गंध की जो परीक्षा की जाती है वो घ्राण या नाक से की जाती है। ठीक है, घ्राण इंद्रिय से आरिष्ट लिंगों में से संबंधित गंधों का ज्ञान किया जाता है। घ्राण संबंधित विषय तो लक्षण जो होते हैं और व्याधि, तो व्याधि जो है दुष्ट प्रतिसाय या रक्त प्रतिसाय व्याधि में गंधनाश लक्षण उत्पन्न होता है। मेद रोग व्याधि में गात्र दुर्गंध तथा रक्त पित्त रूप में लोह मत्स्याम गांधी लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जो हम षड्विध परीक्षा का लास्ट पॉइंट देखते हैं, प्रश्न परीक्षा। तो इसके लिए जो वर्णन दिया गया है सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें अध्याय में 5वां श्लोक दिया गया है वो ये है कि प्रश्नेन च विजानी या देशम कालम जातिम सात्म्यम आतंकम समुत्पत्तिम वेदना समुच्छायम बलम अंतर अग्नि वात मूत्र पुरीषाणाम प्रवृत्ति काल प्रकर्ष आदि च विशेषान आत्मसादृशेषु विज्ञानाभ्युपायोषु तत्स्थानी जानीयात। फिर से बोलता हूँ मैं, प्रश्नेन च विजानी या देशम कालम जातिम सात्म्यम आतंकम समुत्पत्तिम वेदना समुच्छायम बलम अंतर अग्निम वात मूत्र पुरीषाणाम प्रवृत्ति काल प्रकर्ष आदिम च विशेषान आत्मसहसेषु विज्ञानाभ्युपायोषु तत्स्थाने जानीयात। अर्थात वैद्य यदि चक्षुर आदि किसी इंद्रिय से रहित हो तो रोगी के जानने योग्य बातों को उसके समीप रहने वालों से जानकर रोग का ज्ञान करना चाहिए। तो अगर वैद्य चिकित्सक चक्षु आदि इंद्रियों से रहित हो तो रोगी को के जानने योग्य बातें जो होते हैं उसके समीप के रहने वाली व्यक्तियों या उनके समीप के रहने वाले रिलेटिव से जानकर रोग का उपचार करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न परीक्षा द्वारा देश काल जाति सात्म्य व्याधि उत्पत्ति वेदना बल अंतर अग्नि वात मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति तथा अप्रवृत्ति और काल प्रकर्ष आदि विषयों का ज्ञान किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रश्न परीक्षा से इन विषयों का ज्ञान किया जाता है जिसमें देश काल जाति सात्म्य व्याधि उत्पत्ति वेदना बल अंतर अग्नि वात मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति और काल प्रकर्ष आदि विषयों का ज्ञान प्रश्न परीक्षा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया षड्विध परीक्षा, जिसमें हमने देख लिया है श्रोत इंद्रिय के द्वारा परीक्षा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा परीक्षा और घ्राण इंद्रिय के द्वारा परीक्षा तथा स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा परीक्षा। उसके बाद हमने देखा था कि रसनेन्द्रिय के द्वारा परीक्षा और जो लास्ट देखा था हमने प्रश्न परीक्षा के द्वारा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया षड्विध परीक्षा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अष्टविध परीक्षा, जिसमें हमको स्टडी करना है, या अष्ट स्थान परीक्षा जिसमें हमको देखना है 8 स्थानों का निरीक्षण, जिसमें नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, पुरीष परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, दृक् अथवा दृष्टि परीक्षा तथा आकृति परीक्षा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अष्ट स्थान परीक्षा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल का, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप जितना हो सके इस वीडियो या परीक्षा विज्ञान के टॉपिक्स को तथा निदान पंचक विज्ञान के टॉपिक्स को शेयर करिए अपने दोस्तों एवं मित्रों को, ताकि उनको सहायक हो सके ये वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।